बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आपके साथ ये मैं एक न्यूज़ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगी और कुछ के लिए ये एक बैड न्यूज़ होगी जी। अच्छा, अभी इसमें क्या है कि चेयरमैन तालीमी बोर्ड पंजाब का सप्लीमेंट्री इम्तहान के हवाले से नई पॉलिसी का ऐलान किया जी उन्होंने। ये जी पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं उनका सभी के अंदर ये अप्लाई होगा। इस दफ़ा जो 10th क्लास का रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया बेटा, उसके अंदर ये चीज़ आई है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई स्टूडेंट 3 मज़ामीन में फ़ेल हो जाता था तो वो टोटल फ़ेल हो जाता था। यानी कि उसने क्या करना होता था, अगर वो 3 सब्जेक्ट में फ़ेल है ना, चाहे वो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायो में से हो गया, फिज़िक्स केमिस्ट्री और एक इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, इस्लामियात होगी, मतलब 3 सब्जेक्ट में अगर वो फ़ेल हो गया तो वो स्टूडेंट टोटल फ़ेल होता था और उसने नहम और दहम का दोबारा जो पेपर होता था वो देने थे, उसने दोबारा देने थे। यानी कि 9th में भी वो फेल होता था और 10th में भी फेल होता था। लेकिन अब के बार क्या हुआ है जी, अब सिर्फ इतना हुआ है कि जितने मज़ामीन में इस दफ़ा देखा है कि कुछ बच्चे 2 मज़ामीन में 3, इवन 5, 7 और 8 सब्जेक्ट में भी फेल हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब के बाद जितने मज़ामीन में जो बच्चा फेल हुआ है बस उसी के देगा जी। तो ज़ाहिर बात है ये उन बंदों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि उनका 9th जो है वो क्लियर है। कोरोना की वजह से, कोरोना की मेहरबानी हुई और वो पास हो गए और 10th क्लास के अंदर उनकी सप्लियाँ आई हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 10th क्लास की जो है वो देगा और बाकी जो है 9th के नहीं देगा जी। चाहे उसकी 2 सप्लियाँ आई हैं, चाहे उसकी 5 आई हैं, चाहे उसकी टोटल 8 सब्जेक्ट आ गए जी। बात क्लियर जी। इसके बाद एक और बोला है कि सप्लीमेंट्री के इम्तिहान को उन्होंने बोल दिया है कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम। यानी कि पहले होता था कि सप्लीमेंट्री होता था, अब उन्होंने ये कह दिया है कि ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है जी। अब इसमें क्या, इसका क्या फ़ायदा हो गया जी? अब इसमें ये फ़ायदा हो गया, पहले ये होता था कि सप्लीमेंट्री के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जिन बच्चों की सप्लियाँ होती थी वो सिर्फ अपना दाखिला जो है वो भेज सकते थे। अब इसमें ये हो गया कि जो फ्रेश तालिब इल्म हैं जिन्होंने अभी 9th का एग्ज़ाम दाखिला जो था भेजना था वो भी इस दफ़ा भेज सकते हैं। ठीक है जी, ये उनके लिए गुड न्यूज़ है जी। इसके बाद एक और चीज़ में जो ख़ास तौर पर जो है टीचर्स भी स्टूडेंट को, इसके लिए मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि वो पर्दे में रखते हैं या उनको पता नहीं होता। ये रीचेकिंग के नाम से उन्होंने ना बच्चों को उलझाया होता है कि आप लोग भी रीचेकिंग करवा लो, रीचेकिंग करवा लो। इसके लिए क्या होता है बेटा कि जी उन्होंने ये शर्त रखी है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप दरख्वास्त दे सकते हैं, 15 दिन के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, इस रीचेकिंग के हवाले से मैं आपको कुछ ना ख़ास हक़ाइक़ में अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी इसमें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें बेटा होता क्या है, बेसिकली रीचेकिंग नहीं है, ये रीकाउंटिंग है। रीकाउंटिंग यानी कि जो नंबर आपके लग चुके हैं उसको आपने अकाउंट करना है बस। अब इसमें क्या होगा, रीचेकिंग के अंदर आपके मरूज़ी सवालात के नंबर जो हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, मरूज़ी सवालात के फिर ये चेक किया जाता है कोई सफ़ा मिस तो नहीं, यानी कि हर सफ़े को चेक किया हुआ है। फिर सवालात चेक किए हुए हैं, नंबर लगे हुए हैं उनके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि आखिर पे पेपर रिकाउंट किया जाता है, यानी कि जो नंबर लगे हुए हैं मरूज़ी के वो कह देते हैं कि बेटे जो बच्चा जाता है उसके साथ कोई चीज़ नहीं होती, पेंसिल तक वो नहीं जाने देते अंदर, और मोबाइल, और साथ अगर कोई टीचर किया है या अगर कोई पेरेंट्स किया, इवन कोई भी गया है ना, वो बाहर होते हैं, सिर्फ कमरे के अंदर बच्चा होता है। वो मरूज़ी चेक करते हैं, उसको कहते हैं बेटा आप मरूज़ी के नंबर चेक करें, कुछ सफ़ा मिस तो नहीं हुआ, सभी के नंबर लगे हुए हैं, अब इनको आप लोगों ने दोबारा इसको अकाउंट कर लें। तो वो बस ये होता है, वो अकाउंटिंग करते हैं। अगर अकाउंटिंग में अगर बच्चा देखता है कि सर ये इसके तो नंबर, मेरा ये पेपर जो है ये सवाल तो ठीक था, नंबर कम लगे, वो कहता है बेटा इसको छोड़ दें, जितने नंबर लगे हुए हैं बस वही होंगे, चेक हुआ हुआ है, जो नंबर अगर कम लगे हुए हैं उसके लिए हम जवाब दे नहीं हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें। फिर क्या होता है, पेपर में किसी सवाल के नंबर कम लगे हों तो वही रहेंगे, उसको दोबारा चेक नहीं होगा, ये ज़हन नशीन कर लें। और हाँ,
फिर उनको अगर अकाउंट किया जाता है नंबरों को, बच्चे से करवाते हैं, अगर उनमें से अगर रिकाउंटिंग के दौरान नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी जो फ़ीस होगी ना, जो आपने दाखिला भेजा होगा, वो आपकी फ़ीस जो है वो वापस कर दी जाएगी, चाहे उसमें आपका एक नंबर ही बढ़ जाए। ओके हो गया। अच्छा, और अगर आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आपकी फ़ीस भी गई, और एक आपका लॉस ये भी होता है कि जो अगर आपने इम्तिहान देना था ना, एडमिशन भेजना था, वो भी आप उस वक्त मिस कर चुके होते हैं। फिर आपका टाइम ज़ाया, और आगे फिर आप लोगों की वो फ़ीस भी ज़ाया, और फिर आप एनुअल में फिर दोबारा जो है अपना एडमिशन भेज सकते हैं। लिहाजा मैं आपको मशवरा दूंगा कि बेटा कभी भी ना खुद आप इस ऐसा रिस्क लें, ना अपने किसी दोस्त को दें। अगर कोई मेरा टीचर्स जो है रिस्पेक्टेबल लेडी टीचर्स हैं या जेंट्स टीचर्स अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली बच्चों का टाइम ज़ाया ना करवाएं और उनका पैसा ज़ाया ना करवाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी। अच्छा जी, इसके बाद एक और बात कि जमात नाहम या 11वीं में मुकम्मल फेल या गैर हाज़िर, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास के, उनके जी 8 सब्जेक्ट हैं, 11वीं के फर्स्ट ईयर के जो है वो 6 सब्जेक्ट हैं, वो 6 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, 9th वाला जो है वो 8 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, मुकम्मल फ़ेल हो गया। अब वो बच्चा या वो बच्चे जो गैर हाज़िर थे, मतलब किसी वजह से वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सके, तो वो उसी क्लास में दोबारा रीएडमिशन ले सकता है जी। ये बात ज़हन नशीन कर लें जी, ठीक है। इस दफ़ा उन्होंने ये चेंजिंग की है। इसके बाद आ जाता है जी इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट क्या है कि बच्चों ये कहते हैं जी कि सर मेरे नंबर जो हैं वो कम हैं। अच्छा बेटा, इसमें फिर क्या होगा, जो इम्प्रूवमेंट है ना उसमें क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि सर मेरे नंबर कम है, मैं दोबारा से जो है इसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अब बच्चे अपना एडमिशन दोबारा भेजते हैं जिन सब्जेक्ट में से उनको डाउट होता है कि इनमें से मेरे नंबर कम है, इसको मैं अगर दोबारा एग्ज़ाम दूँ मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। अगर उनको दोबारा इम्तिहान देने से उन सब्जेक्ट में से अगर उनके नंबर बढ़ जाते हैं तो जो बड़े नंबर होंगे वो अकाउंट हो जाएंगे। अगर उनके नंबर नहीं बढ़ते तो जो उनके पुराने नंबर होंगे वही अकाउंट हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि जो पुराने नंबर्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता अगर दोबारा इम्प्रूवमेंट के चक्कर में पड़ा है तो उसके जी फेल हो गया तो उसको जी फेल कर दिया जाएगा। नहीं, जो आपके पहले वाले होंगे वो तो रहेंगे। अगर आपके बढ़ गए, चाहे एक नंबर इम्प्रूव हो गया, तो वो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अच्छा, और आखिरी बात बेटा कि नहम दहीम का दाखला कैंसिल करवाएं। अब ये कौन से बच्चे जी, ठीक है। अब इसमें है कि नहम पास या कम नंबर वाले, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बेटा 9th क्लास के अंदर कम नंबर आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम फिर से जो है ना 9th क्लास जो है वो करना चाहते हैं। तो बेटा उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको अपना जो पहले वाला एडमिशन है वो कैंसिल करवाना पड़ेगा बोर्ड से बाकायदा तौर पर। अगर वो कैंसिल नहीं करवाते हैं तो उनका एडमिशन जो है वो पेपर 9th के नहीं दे सकेंगे, वो 10th क्लास के पेपर देंगे जी। ये एक शर्त है। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी यही शर्त होगी जी। तो ये बेटा चंद इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइबर जो है और आपका एक कमेंट्स जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का बायस बनेगा। और फिर इसको शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन जो है आपको वक्त पर मिल सके जी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।